All right, first of all, the syllabus. Let us see what are the syllabus. What is the syllabus that? Sorry, मेरी हिचकी हो रही है, so excuse me, everyone. Uh, what is the syllabus prescribed by CBSE this session 2020-21? All right, and what are the things we have completed? What is left to discuss more? This is class 11th. 12th, ठीक है, 2020-21। ये आपका इसमें एक रिवाइज्ड सिलेबस है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो हैव अ लुक एट इट। हाउ द मार्किंग इज गोइंग टू बी: पाइथन 25 marks, SQL 25 marks, नेटवर्किंग 10 marks, सोशल इम्पैक्ट 10 marks। ठीक है, आज से हम ये चैप्टर को चालू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, द लास्ट चैप्टर, वेयर एज व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू रिविजिट वन मोर टाइम। SQL आई एम नॉट गोइंग टू विजिट नाउ। SQL अब सीधा रिवीजन करेंगे बाद में, एकदम आखिरी में। दिस वुड बी द लास्ट रिवीजन वन, ये आखिरी में होगा। ऑल राइट, क्योंकि ये बहुत बार रिवीजन हो चुका है। इट इज मोर और लेस 11th बेस्ड एंड 12th में भी हमने इसका बहुत सारा कंसेप्ट देख लिया है। नेटवर्क को हम रिवीजन करेंगे ऑफ कोर्स, सो दिस SQL वुड बी द लास्ट रिवीजन। वी विल स्टार्ट विद पाइथन, और पाइथन के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो मैं पहले चालू करूंगा, बिकॉज आई बिलीव दैट देयर इज अ लिटिल बिट कंट्रोवर्सी इन CBSE रिवाइज सिलेबस एंड डिलीटेड सिलेबस। तो हम ऑन सेफ साइड में रहेंगे और उस चीज को भी प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज रिवाइज और डिलीटेड में हमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, तो वी विल कीप इन टच विद दैट वन। सो बट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे अच्छी चीज देखो, 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45, 45 मार्क्स तो पाइथन के बियॉन्ड आ रहा है। देयर इज नथिंग टू डील विद पाइथन। कैन यू सी इट? ये सबको दिख रहा है? ऑल राइट, तो ये 45 मार्क्स में से 44 मार्क्स हर किसी के आने चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड इट, मेक योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर 44 मार्क्स। नॉट इवन, आई वुड रादर से 44 भी नहीं है, 45 ही होना चाहिए। प्रिपरेशन 45 का रहेगा तो जाके 44 मिलेगा। तो इसमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं, एंड यू शुड स्कोर 100% इन दिस वन। अब बच गया रिमेनिंग अपना 25। 25 में से भी क्या रहेगा? द गुड थिंग अबाउट इज आउट ऑफ दिस 25, नियरली 15 मार्क्स का तो आपका 11th बेसिस पे रहेगा, 11th का जो कॉमन पाइथन हमने पढ़ा है। All right, and the 10 marks, whatever new thing we have studied this session. So it's very easy. It's very easy to score 20 to 25 marks complete here. 25 मार्क्स तो हर किसी का टारगेट होना चाहिए। इट मींस 45 प्लस 20, 65 इज टू बी स्कोर्ड बाय एवरीवन। ठीक, तो ये जो टॉपिक है इसको हम अच्छे से करेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ करने को, पर दिस इज समथिंग विच यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। प्लीज मेक श्योर, यहाँ पे मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता याद करने में। आई कैन नॉट मेक यू रिमेंबर थिंग्स। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। SQL में भले ही बता सकता हूँ, नेटवर्किंग और सोशल इंपैक्ट आपको खुद करना है। 20 मार्क्स यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। इज इट क्लियर? तो इसका प्रिपरेशन चालू कर दो अभी से। हाँ बोल बेटा। सर मतलब जो SQL और ये पाइथन है उसकी थ्योरी आ सकती है क्या, मतलब 1-2 मार्क्स की? थ्योरी बहुत कम आएगी बेटा। अगर सोचिए 25 नंबर का है ना, ठीक है, इसमें थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा 2 से 4 मार्क्स के रहेंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। पांडास, अगर ये हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो इसमें थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा 5 से 6 नंबर का ज्यादा से ज्यादा, और वो भी थ्योरी नहीं रहेगा। आई वोंट कॉल इट अ थ्योरी एट ऑल, इट्स प्रैक्टिकल बेस्ड ओनली। ठीक है, सो नाम का थ्योरी है बट थ्योरी नहीं रहता है इसमें। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट। थ्योरी है तो ये है थ्योरी, ये दोनों चैप्टर। ठीक है, ये है थ्योरी। 20 नंबर तो आ ही गया, अब यहां तो प्रैक्टिकल बेस्ड ही रहेगा, नो क्वेश्चन अबाउट दैट वन। पर जिसको तुम थ्योरी समझते हो वो नॉट, इज नॉट एक्चुअली थ्योरी इन दीज टू थिंग्स। ऑलराइट, सो तो ये रहा, ये तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया आपको। 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट फॉर द टाइम बिंग वील फॉरगेट द 30 मार्क्स राइट नाउ। प्रैक्टिकल की अभी हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बट मीनवाइल व्हाट यू शुड डू, प्लीज मेक श्योर 5 प्रैक्टिकल सबने सबमिट किया, आगे के 5 प्रैक्टिकल और सबमिट करेंगे सब। ऑल राइट, विदाउट फॉरगेट, एंड दैट सबमिशन शुड टेक प्लेस, टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बाय मंडे इवनिंग इट शुड कम टू मी। इस भी जिसका होता जा रहा है वो सबमिट करता जाएगा, ठीक है? हाँ, तो जैसे तुम लोग ने वो किया था, सबमिट किया था मेल में, माई ईमेल आईडी उसी में भेजना, और प्लीज अटैचमेंट में अपना नाम लिखना। इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन आई डाउनलोड अटैचमेंट, तो मुझे ये समझ में नहीं आता वो अटैचमेंट किसका, अगर वो नाम प्रॉपर सेव नहीं है।
तो आप अपने नाम से सेव करो अटैचमेंट को भी, जो फाइल मुझे भेज रहे हो उस फाइल में अपना नाम लिखो और क्लास लिखो, 12th कॉमर्स, फॉर एग्जाम्पल 12th कॉमर्स राधिका बंसल, तो मुझे क्लियर हो जाता है। ओके, सो चलो ये तो रहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले मैं जैसे बताया कि पहले मैं यूनिट 4 को एक बार दिखा देता हूँ, जो चीज हम आज से चालू करने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन द कमिंग डेज। ठीक, ये आने वाले लगभग 10 क्लास से भी कम क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू फेच अस 10 मार्क्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस यूनिट टुडे। ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। सो आउट ऑफ 70 दिस 10 मार्क्स इज रिमेनिंग। नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग, ये पूरा 10 मार्क्स रेडी है हमारे पास, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीट, सो दिस 10 मार्क्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। स्टार्ट द रिवीजन राइट नाउ, मेक शॉर्ट नोट्स। क्यों? क्योंकि इस 10 मार्क्स में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ऑलराइट, इसका आराम से मैं 30 मार्क्स का पेपर, 40 मार्क्स का पेपर बना सकता हूं पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो उस 40 मार्क्स के प्रिपरेशन में से आपको 10 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर इट। देयर आर मेनी स्मॉल टॉपिक्स रिलेटेड टू इट, तो इसलिए हर टॉपिक को प्रिपेयर करो। तो ये प्रिपरेशन सेल्फ होना चाहिए। आई वोंट बी हेल्पिंग इट, आई कैन ओनली एक्सप्लेन द कंटेंट, रेस्ट द प्रिपरेशन शुड बी सेल्फ प्रिपरेशन। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। मूविंग ऑन टू एसक्यूएल पार्ट, यूनिट 2 में जाते हैं। यूनिट 2 इज ऑल्सो कंप्लीट, ये अपना 20 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। सो हियर मोर और मोर प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, प्रीवियस ईयर 5 इयर्स के पेपर को देखो, 5 ईयर सैंपल पेपर देखो, दैट टू सीबीएसई, सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर और सीबीएसई बोर्ड पेपर। 5 5 5 15 पेपर तैयार हो गया, खत्म ये टॉपिक। ठीक है, बात समझ में आई? सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और बोर्ड पेपर, 5 साल के देखा तो 15 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर दिया, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। इसके अलावा और कुछ प्रिपेयर मत करो, नो नीड टू रीड द बुक, प्रैक्टिस इट फ्रॉम द पेपर, सॉल्व इट फ्रॉम द पेपर, और जब कोई डाउट होता है टॉपिक पे तो बुक रेफर करो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज। अब बचा पाइथन। जब एक बार मैं सोशल इंपैक्ट खत्म कर दूंगा, वंस द सोशल इंपैक्ट विल बी ओवर, सो द व्हाट वुड बी द थिंग्स दैट आई वुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन फर्स्ट। ऑफ कोर्स अब अगर एक टॉपिक वाइज हम देखते हैं, तो ये देखो, मैं शुरुआत करूंगा पाइथन लाइब्रेरीज से ही, रिवीजन से। ठीक है, पाइथन लाइब्रेरीज में जहां पे हम शुरू में पढ़े थे, और साथ ही साथ 11th का रिवीजन चैप्टर जो पढ़े थे, उस चैप्टर को भी हम देखेंगे। ठीक है, रिवीजन एंड लाइब्रेरीज को हम चालू करेंगे। देन पांडा सीरीज अभी अभी ताजा ताजा किया है हमने, फिर उसके बाद डिक्शनरी, एरे, स्लाइसिंग, ये सब देखा था, उसको भी रिवाइज करेंगे। सो नियर हियर ऑल द टॉपिक्स आर ऑलरेडी बीन कवर्ड, द ओनली थिंग इज दैट आई विल बी रिवाइजिंग इट वन मोर टाइम, मैं एक बार फिर से ये पूरा कराऊंगा। और इन इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेट रहेगा, वो ध्यान रखना, तुम्हारा ये टॉपिक है जो इस बार नया इंक्लूड हुआ है, डेटा फ्रेम्स। in fact data frames is not only here but here also, data frame, csv फाइल, और आपका पांडास और प्लॉटिंग, ये 4 मेन टॉपिक है जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पांडास, मैथ, तो ये प्लॉटिंग से जो अपना और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे अपने पास पाई प्लॉट भी है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को, इन सब को मैं दोबारा फिर से रिवीजन कराऊंगा, as much time as we will get. We'll move in detail with this 25 marks, इस 25 marks का ही रिवीजन करते रहेंगे हमेशा। ऑल राइट, और भी जिसमें नीचे के टॉपिक उठाएंगे। तो लुकिंग ब्रीफली, अब अगर मैं ब्रीफली पूरी चीज को देखूं, तो व्हाट आई कैन से राइट नाउ वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट we have completed this chapter, we have completed this chapter, we have completed this chapter, we have prepared 60 marks, and now the remaining 10 marks will be prepared in the coming days, और our syllabus will be over. ठीक, एक बार ये तो इसका रहा। सीबीएसई ने एक और चीज दिया है कि डिलीटेड सिलेबस, उसको भी देख लेते हैं। 11th का डिलीटेड है, 12th का डिलीटेड। नाउ 12th के डिलीटेड में देखो, ये सब चीज डिलीट कर दिया है, स्पेशली डेटा हैंडलिंग पांडास चैप्टर में। ये जो फंक्शंस, मिन, मैक्स, मीन, मोडियन, क्वार्टाइल, हालांकि हमने देख लिया कि हाउ टू डू इट, बट वी वोंट बी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन दिस वन। आता है हमें, पर हम नहीं करेंगे ज्यादा प्रैक्टिस अभी फिलहाल। ठीक है, फिर ये देखो, ये डेटा विजुअलाइजेशन में
कुछ कुछ को हटा दिया है जबकि हमने करा है। जैसे मैंने पाई को नहीं कराया था तुम्हें, बॉक्स को नहीं कराया, स्कैटर नहीं कराया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं कराया, जबकि हमने कॉमन चीजें देख ली थी, बार, हिस्टोग्राम, लाइन, ये सबको देखा हुआ है। ठीक है, और इसमें डेट लाइन का कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, ये भी सिलेबस से हट गया है, बट हमने कमांड देख लिया है। सो इफ समथिंग कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर देन यू कैन राइट इट। तो ये सब डिलीटेड पोर्शन है पूरे, देखो इतने सारे पोर्शन डिलीट हो गए हैं। फिर यूनिट वाइज बुक के यूनिट के हिसाब से ये सब चैप्टर को खत्म कर दिया है। ठीक है, अब ये देखो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, मतलब क्लास 11th में जो एसक्यूएल हमने पढ़ा था, सिंपल क्वेरी, डिस्प्ले द नेम एंड फर्स्ट नेम और डिस्प्ले द नेम एंड टोटल, ऐसे सब क्वेरी नहीं आएंगे, थोड़े से डिटेलिंग आएंगे, जॉइंट से रिलेटेड आएंगे, ग्रुपिंग से रिलेटेड आएंगे, हैविंग क्लॉज का यूज आएगा, और सिंपल क्वेरी नहीं आएगी, और उसका ऑर्डर बाय करके ऐसा क्वेरी पूछा जाएगा। ठीक, तो ये चीज एसक्यूएल की यहाँ पे की गई है। तो दिस इज द डिलीटेड टॉपिक कंप्लीट दिस बॉक्स। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है प्लीज। तो शैल वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चालू करें नया चैप्टर? यस यस ओके सर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। अरे तो नेटवर्क आ गया, और थोड़ा नीचे। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर, क्या दिख रहा है क्या? चैप्टर का नाम कहीं लिखा नहीं है, ये तो नेटवर्क ही है। ओके वेट फॉर अ मोमेंट, लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। Okay, so this is what we are going to study, 10 marks, 10 marks का social impact. Now why this chapter? First thing, remember सर in आपकी all आवाज कट रही है। आवाज कट रही, सबको कट रही है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं बेटा, तेरा नो नेटवर्क से बाहर हो सर रही है। डोंट वरी, मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, उसमें क्लियर रहेगा। सो why this chapter? Remember in every subject CBSE has introduced a new variety of question, that is value based question. आपको मिलता है ये हर सब्जेक्ट में एक एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यस और नो? 11th 10th में चालू हो गया था ये कंसेप्ट। So the same value based question is asked from this chapter. Now societal impact, what is the impact of communication and technology, IT, in our social life, in our its impact to the society? That's what we are going to study. Common points, यहाँ कुछ नई चीज नहीं पढ़ने वाले, कॉमन चीज पढ़ने वाले नए टर्म के साथ। कुछ टर्म है जो आप जिससे आप फेमिलियर होंगे, एंड यू शुड बी वेरी मच accustomed with those terms. That is why this chapter has been included. ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप नहीं भी पढ़ के अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो इट्स वेरी इजी दैट यू कैन यूज बाय यूजिंग योर ओन आईक्यू एक्सपीरियंस, यू कैन गिव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ये उस तरह के चैप्टरों में आता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें फुल स्कोरिंग तभी होगी व्हेन यू विल यूज द टेक्निकल मार्क्स, टेक्निकल टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल, पी लोगों के लिए आसान क्यों है, कोई बता सकता है? एज कंपेयर टू पी आईपी, पी ज्यादा आसान लगता है, क्यों लगता है? सर उसमें खुद के आंसर्स लिख सकते हैं ना हाँ, इसलिए। वहां पे जो टॉपिक डील की जाती है वो डे टू डे जनरल लाइफ हमारी नॉर्मल चीजों की रहती है, जिसको हम ना भी पढ़े तो हम अपने आप से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह ये भी चैप्टर है, बट इट्स वेरी हार्ड टू स्कोर फुल मार्क्स इन पी, बिकॉज जनरल चीज तो हर कोई लिखता है, टू द पॉइंट, पॉइंट वाइज प्रिसाइज आंसर जो देता है उसको फुल मार्क्स मिलता है। सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट impacts of IT in our day to day life in our society. What are the do's and don'ts we have to follow? ठीक, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये कुछ वर्ड है यहाँ पे, इन सब वर्ड को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग हरासमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट, एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस वन। ठीक है, harassment, then terms like cyber bullying, are you familiar with it? सुने हो इस वर्ड को, साइबर बुलिंग? यस सर। What is bullying? What is cyber bullying? Can anyone tell me?
क्या होता है? teasing Correct. somebody or The threatening making fun someone of using online medium. हाँ हाँ, मेकिंग फन, मेकिंग wrong comments. हाँ, ये करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया? हाँ, सो द वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज साइबर बुलिंग। ठीक है ना? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। यू आर अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, maybe like Facebook, WhatsApp, or you are a follower in a Twitter or something like that, and you are completely being harassed by people regarding your race, maybe your economical condition. What you are going to do? What is the step that you are going to take? What step you are going to follow? Please, what is the precaution that you will take? Then 1 mark answer. तो क्या लिखोगे इसमें तुम लोग? report that ID. रिपोर्ट दैट आईडी, FIR. FIR। ओके, सी तुम लोग पॉइंट नंबर 2 में आ गए पहले ही। ठीक, सीधा सीधा कई लोग आंसर देते हैं कि ग्रुप छोड़ देंगे, गलत आंसर है। कई लोग सीधा आंसर देने ब्लॉक जैसे कर देते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉक कर देंगे, छोड़ देंगे। हाँ, दैट इज देयर, बट हाउ यू कैन ब्लॉक समवन इन अ ट्विटर व्हेन यू आर अ फॉलोअर योरसेल्फ? यू कैन नॉट ब्लॉक अदर्स। ठीक, सो यहाँ पे ब्लॉक करना, ग्रुप छोड़ देना और सीधा रिपोर्ट करना गलत होगा। फर्स्ट way of thing is that you should try to convince the people, all right, that what they are doing is wrong. You should try to make your point clear. But if second number point, if it continues, then the second step is that you have different cyber laws to protect you. Different departments are there to protect your identity, to protect your integrity. Then that would be the second step. तो ये देखो, ये आंसर्स अभी लिखने वाले हैं। कौन फ्रेम करके अच्छे से पॉजिटिव आंसर देगा उस पर डिपेंड करता है। Leaving the group is not a positive answer. It is the solution. Of course, it is one of the solution, but that is not the positive way of dealing with problem. Problem आती तो क्या हम भाग जाते हैं? नहीं। That should be, that is what is judged in such answers. इस चीज को जज किया जाता है। तो इस चीज को समझना, responsibilities, responses, harassment, law, public behavior, do's and don'ts, यही सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, मूविंग फर्दर, ये खाली जनरल पॉइंट वो शुरू में डील किया है। सो लेट अस नाउ फर्स्ट मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट्स। कभी सुना है इसके बारे में? हाँ सर। Yes, अच्छा, sir. चलो बिना टॉपिक पढ़े कोई मुझे बताएगा कि ये डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है? व्हाट इट इज? सर जब भी हम यूज सर करते हैं मतलब कोई कंप्यूटर वगैरह, सर्च मतलब वगैरह जहाँ भी करते डेटा हैं। एक्सेस करते हैं तो फुटप्रिंट छोड़ते जाते हैं। फुटप्रिंट छोड़ता, सबूत छूटते जाता है कि आप क्या क्या किए हो। हम्म। ऑलराइट, दैट इज द वन। आज की डेट में एक सबसे अच्छा केस जो सामने आ रहा है, सुशांत, रिया एंड हाथरस, ऑल दोस थिंग, ऑल दोस केसेस आर ट्रेस्ड और मेनली बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब जैसे कली का लेटेस्ट केस है, न्यूज़ देखते हो ना, टीआरपी मैनिपुलेशन चल रहा है अभी, कि किसी किसी टीवी चैनल ने अपना टीआरपी बनाने के लिए मैनिपुलेट किया है। Yes, sir. तो ये क्या कोई पर्सन ने आके बताया, या पर्सन ने जरूर बताया होगा, पर इसका सबूत कैसे मिला होगा? डिजिटल फुटप्रिंट से। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वेदर इट इज अ कंप्यूटर, वेदर इट इज अ मोबाइल, whether it is laptop or your palm top, whatsoever it is, whenever you are using an electronic device, that electronic device directly leaves your footprints behind, directly or indirectly. ठीक, तो वो कहलाता फुटप्रिंट, सबूत कि आप क्या क्या साइट विजिट किए हो, कुकीज में, हिस्ट्रीज में, ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। और ये हमेशा कहीं ना कहीं सेव रहेगा ही। even if you delete a file, you have threatened a person in a WhatsApp group or maybe through mail and you have deleted it from your system, that footprint is still alive somewhere, either in the server or in the persons to whom you have given. It can be traced, not easily, but it can be traced. And of course there are authority, हर कोई trace नहीं कर सकता, इसके लिए भी authority है कि the one who has been given the right to do such things. So footprints are the mark that you leave behind while using an electronic devices. It can be of two type. Footprints, digital footprint दो तरह के हो सकते हैं, active and passive footprints. All right, let's have a look at this example. यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें, एक्टिव और पैसिव फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। नाउ थ्योरी क्वेश्चन, अब रिमेंबर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो नोन बाय द नेम डिजिटल टैटूज। जैसे हम अपने शरीर में टैटू बना लेते हैं, उसके बाद मिटाना भी चाहे तो वो अपना छाप छोड़ ही देता है,
ठीक है, चाहे कितना भी हो जाए, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कराओ, हाँ बहुत ज्यादा अच्छे से कराओगे तो ही ठीक रहेगा, वरना कुछ ना कुछ मार्क शरीर में रह ही जाता है। सिमिलरली व्हेनेवर यू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट leaves your marking, it leaves your presence in that one. So it can be of two type, active and passive. Now let us see an example देखेंगे तो active clear हो जाएगा, passive clear हो जाएगा। in general active footprint किसको बोलते हैं? ऐसे सबूत जो हमें मालूम है कि हम छोड़ रहे हैं, हमें पता है, यूजर को पता है। Here the user intentionally shares their personal information. एग्जाम्पल, मैं व्हाट्सएप पे अपना फैमिली पे फोटो शेयर कर रहा हूँ, तो मैं तो जान रहा हूँ ना, मैं छोड़ रहा हूँ अपना फुटप्रिंट। मैं फेसबुक के लाइब्रेरी में, अपनी फेसबुक अकाउंट में अपने इवेंट्स को डाल रहा हूँ, अपने चीजों को डाल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया है, उस ब्लॉग में मैं लिख रहा हूँ कि नाउ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, सो आई एम डेलिबरेटली इंटेंशनली लीविंग माई फुटप्रिंट्स व्हिच इज नोन टू मी, जो मुझे पता है, तो वो कहलाता है एक्टिव। ऐसे फुटप्रिंट जो यूजर को पता नहीं रहता है पर वो बैकएंड पे चलता रहता है, वो कहलाता है पैसिव फुटप्रिंट, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो एक्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं, शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक, देन वर्किंग विथ ऑनलाइन फॉर्म्स, जो तुम लोग से मैं रोज अटेंडेंस भरवा रहा हूं, क्यों भरवा रहा हूं? ताकि मुझे डिजिटल प्रूफ रहे कि यस द चाइल्ड वाज प्रेजेंट। एक दिखाता हूं तुम्हें, जस्ट अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, let me show you the attendance one. Already I showed you long back once. देखो, जैसे कल का अटेंडेंस, ठीक है, कल का अटेंडेंस अगर मैं देखूंगा, just a moment. This is the attendance status that you fill every day. This is nothing but your digital footprint that you are leaving behind me, giving it to me. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 12th IIP का, देखो सावित्री ने कल की डेट में 11:36 39 पे अपने इस फॉर्म को भरा था। सो व्हाट इट शोज, अगर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इफ सावित्री इज कॉट इन अ क्राइम, कि वो कल 11:30 उसने एक दुकान में शॉपलिफ्टिंग की है, एग्जांपल है ना, डोंट टेक इट पर्सनल प्लीज। सो Savitri can prove it कि no, I was not there, I was there at my class. How she can prove? By showing this, by giving her digital footprint presence कि yes, she was here only. जब वो क्लास में आधे घंटे के लिए अटेंड कर रही है, तो उस बीच वो क्राइम शॉपलिफ्ट कैसे कर सकती है, वो तो क्लास में थी। सो दिस इज द डिजिटल फुटप्रिंट। नाउ इस फुटप्रिंट में मुझे ये पता चला है कि किस बच्चे ने कितने बजे साइन इन किया, कितने बजे अटेंडेंस अपना मार्क किया, किस तारीख को किया। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सावित्री के नाम पे कोई और अटेंडेंस दे रहा है, नाम ही तो भरना है। बट व्हाट कैन बी डन, if I want, I can trace the IP address from where this particular form has come to me. वो IP किसका था, किस अकाउंट से लॉगिन हुआ था, वो डिटेल मैं चाहूं तो खोज सकता हूं। नॉट अ यूजर, if I feel that I have been cheated, or I can give a complaint, and this is the proof I'll give, and they will trace out, because this right is not there with me. All right, it is there with the cyber security personals. They have the right. Not all the government department have the right to access each and every individual data. So in this way I can trace digitally who was there with me and who wasn't there with me. तो ये एक डिजिटल प्रूफ हो गया जो सामने दिख रहा है। सिमिलरली दैट इज व्हाट इज बीन टोल्ड इन द सेकंड लाइन। ये यही कह रहा है कि आप जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो वो आपका डेट, टाइम, मैसेज और लॉगिन इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। नेक्स्ट थिंग, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्टॉल्ड कुकीज। कभी कभी हम नेट में काम करते करते कुछ एडवर्टाइज फ्लोट होते हैं ना, डू यू वांट टू अर्न 2000 रुपीज इन 2 आवर्स, क्लिक हियर, तो हम क्लिक करते हैं, तो यस सर, हम उसको एक्सीडेंटली इंटेंशनली हम अपने फुटप्रिंट को मार्क कर रहे हैं, बट दैट इज नोन टू अस। अब जब आप कुछ क्लिक कर रहे हो तो आपको पता ही है ना कि आपका रिकॉर्ड जा रहा है। सो दीज आर कम्स अंडर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, ये तो बात हुई एक्टिव की। अब देखते हैं पैसिव। पैसिव इज समथिंग व्हिच यू शुड टेक केयर ऑफ, क्योंकि पैसिव ही एक ऐसी चीज होती है जिससे कि लोगों तकलीफ में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि किस तरह पैसिव चीजें हो रही हैं आपके बैकएंड में। तो हैव अ लुक एट दिस, पैसिव में कैसे हो रहा है। There are websites which install cookies in user device without their disclosure. क्यों बोला जाता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक साइट से ही डाउनलोड करें? क्योंकि ऑथेंटिक नहीं रहेगा तो ऐसी ऐसी चीजें आपके बैकएंड में इंस्टॉल हो जाएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका वो क्या करता रहेगा, ट्रेस करता रहेगा।
For example, why it is said that whenever you want to download any app in your mobile, better to go from Play Store. No need to download it from somewhere else, because Play Store is a genuine platform which verifies कि it does not allow the provider to do such things without knowing, without telling the user, क्योंकि वहां पे जितनी भी चीजें रखी हैं वो पहले वेरीफाई करता है कि ऐसा कुछ चीज तो हो नहीं रहा है बैकएंड में कि यूजर की इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं, और तभी वो अलाउ करता है। और अगर ले भी रहा है तो यूजर को पता होना चाहिए, मींस यू शुड बी एक्टिवली टोल्ड दैट इंफॉर्मेशन इज बीन टेकन, पैसिवली नहीं होना चाहिए। पर हम कई गेम फ्री में मिलता है, अच्छा मिलता है, हम आंख बंद करके डाउनलोड कर लेते हैं और वो सब ये काम करते हैं। दे इंस्टॉल कुकीज जो आपको पता भी नहीं चलता है और आपके इंफॉर्मेशन को वो चोरी करते रहते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ पैसिव इंफॉर्मेशन। अनदर, देयर आर मेनी एप्स एंड वेबसाइट्स दैट ट्रेस योर जियो लोकेशन विदाउट टेलिंग यू। कुछ ऐप है, जैसे हम अपने मोबाइल का लोकेशन ऐप हमें मालूम है, हम ऑन करेंगे तो हमारा लोकेशन बताएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बताएगा। पर कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो चोरी छिपे पीछे से आपका लोकेशन पता करते रहते हैं। सो दीज आर ऑल पैसिव थिंग्स। नाउ अनदर थिंग, सोशल मीडिया न्यूज चैनल एंड एडवर्टाइजर्स यूजेस द कमेंट, लाइक्स, शेयर। जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि न्यूज चैनल चलता रहता है, आप पर्टिकुलर जूम आईडी में जुड़ के हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तो ये तो एक्टिव हुआ। पैसिव वे में कैसा होता है कि इज दिस टुडे कार्तिक इज गोइंग टू स्कोर 100 रन्स, यस नो, तो आप भेजिए। तो आप उस तरह से जो फॉर्म भर रहे हैं, जो चीजें भेज रहे हैं, वो भी आपके क्या कर रहा है, आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट ले रहा है। you are thinking that you are simply part of a opinion poll, maybe you are part of that opinion poll, but on the other hand it is been traced that कि आपने किस लोकेशन से दिया। हाँ, ईस्ट इंडिया से 90% यूजर कह रहे हैं कि भाई आज कार्तिक 100 रन बनाएगा, जबकि साउथ इंडिया के बोल रहे 10% की बनाएगा। तो this is how it is tracing your passive digital footprint also. So this is what active and passive digital footprint is. किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में? क्या लिखना है, क्या एग्जांपल देना है? 2 नंबर। एवरी टॉपिक इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ 2 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट, रिमेंबर इट। ठीक है, सो हमने एक टर्म आज देखा डिजिटल फुटप्रिंट्स का, उसी तरह और भी बहुत सारे हम टर्म इसमें देखते रहेंगे। ठीक, तो मैं अब एक आज आखिरी टर्म ले लेता हूं, एटिकेट्स। ठीक है, एटिकेट मतलब क्या होता है भाई, पहले ये तो बताओ। Manners. Behaviors or manners. Manners. Okay. So why we are learning etiquette? In fact, it is not the etiquette term that we are learning. It is we are going to learn a new term called netiquette. कोई बताएगा netiquette क्या है? Network So use negative करते behavior. नहीं, follow करने negative। So network use करते टाइम जो behavior और हाँ, manners हाँ, होने चाहिए। network मतलब social. What should be your social behavior, online social behavior? That is what netiquette is. ठीक, तो ये टर्म भी वहीं से आया है, etiquette some से आया है, netiquette. There are some do's and don'ts to be followed. Just I'll read this paragraph once for you. एक बार ये समझ में आ जाएगा। Netiquette is the short form of internet etiquette. Internet, or you can call it when you are socially connected to others. That is what internet is. और कम्युनिकेशन एटिकेट्स, इसको हम कम्युनिकेशन एटिकेट ओवर इंटरनेट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज अ कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर, डूज एंड डोंट्स। वही करना है कि क्या हमें करना चाहिए जब हम ईमेल यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जब हम एक फोरम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, तो क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए। सो लेट्स गो टू दोस डूज एंड डोंट्स डायरेक्टली। अगेन 2 मार्क्स सर, तो ऊपर वाला एटिकेट्स नहीं आएगा? कौन सा एटिकेट्स? हाँ, ये जो ऊपर अभी दिखाए। हाँ, ये इसी नेटिकेट की बात कर रहा है बेटा, यही एटिकेट। कम्युनिकेशन एटिकेट इज इक्वल टू नेटिकेट। ठीक है, ये यहाँ पे टर्म समझाया है। ओके, एटिकेट, एटिकेट ये सब एक ही चीज की बात है। तो अब इसके डूज एंड डोंट्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। रिमेंबर 2 मार्क्स मींस 4 पॉइंट्स। दैट इज हाउ यू शुड। नाउ डूज, कीप मैसेजेस एंड पोस्ट ब्रीफ, शॉर्ट एंड स्वीट, टू द पॉइंट, नो नीड टू एक्सटेंड इट लाइक अ रबर। ठीक है, हम फोन में बात करते हैं तो बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, पर मैसेज जब बात आता है तो सब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म इज डिफरेंट थिंग एंड ब्रीफ मैसेज इज डिफरेंट थिंग। सो दैट इज द डूज। रीरीड योर पोस्ट और ईमेल्स टू मेक श्योर दे से व्हाट यू इंटेंड। ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप में मुझे एक आता है, मैसेज आया, हाँ सर प्लीज सेंड लिंक। अब मुझे ये बताओ किस सर की बात हो रही है, किस लिंक की बात हो रही है, मैं कैसे मालूम चलेगा? मुझे 10 टीचर जुड़े हुए हैं, आप किस समय कौन सा मैसेज किसके रेफरेंस में भेज रहे हैं वो तो लिखो क्लियर। तो मुझे पूछना पड़ता है कि व्हाट लिंक विच सर।
तो बोलते हैं वो बाय जेवीडी सर प्लीज सेंड द लिंक ऑफ क्लास बायो क्लास, तो दिस इज हाफ मैसेज, दैट शुडंट बी देयर. whatever posts, whatever messages you are giving, it should be to the point, it should be clear ki for whom it is meant, because you are now socially connected in a group, or maybe one to one also, it should be very clear. Remember that you leave a digital footprint, so be careful what you write. Most important point, सबसे important point. आप सबूत छोड़ रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो. यूज डिस्क्रिशन. कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? यूज डिस्क्रिशन, ये क्या हुआ? यस, एलैबोरेट इट प्लीज. नहीं पता सर. What to send, what not to send, that is discretion. Where to सर वो send, ऑफेंस नहीं करना चाहिए. हाँ, where to send, where not to send. If you are communicating with a one-to-one friend, you can, your language can be different one-to-one communication, all right, but one-to-many communication, you cannot use the same language, because that language may be liked by some of your friend, whereas it may not be liked by others. So this is what discretion means. कहाँ क्या appropriate चीज भेजनी है, इस चीज का ध्यान रखना है. And as I said, one-to-one and one-to-many communication में ये चीजें हमें स्पेशली ध्यान रखनी पड़ती है. कॉमन चीज है, इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन, प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये कॉमन है पर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओबे कॉपीराइट लॉस, जिसको हम बहुत कम फॉलो करते हैं. मुझे एक इमेज चाहिए, मैं आंख बंद करके गूगल में जाता हूँ, इमेज उठा के डाल देता हूँ और यूज कर देता हूँ और ग्रुप में फ्लोट कर देता हूँ. दैट इज रॉन्ग. I should use those images which are not copyright. अगर कोई copyright image है तो मुझे उससे परमिशन लेना चाहिए यूज करने से पहले. But okay, this is an offense that is done by everyone. But these are small offenses that should be known to everyone. कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो कल की डेट में अगर मेरे वो आता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता, I don't know, I am sorry. Then I have to say words like that. तब मुझे बोलना ही पड़ेगा. Stay focused and stick to the topic. Common point. Don'ts में देख लो. Don't post inflammatory offensive comments. ठीक है सर, हाँ. डूज में थर्ड वाला और फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस है? 1 2 3 and 4. थर्ड वाला ये आपको बता रहा है कि आप जो भी काम नेट में करते हैं उसका एक सबूत छूट रहा है, फुटप्रिंट छूट रहा है, तो उस चीज को ध्यान रखो हाँ. आप. ठीक है. तो इट मींस हाँ. और फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि आपको कहाँ क्या देना है, इस चीज का ध्यान रखो. Where you need to send what type of language, where you need to send things, where you don't need to send things, you should take care of that. ये बता रहा है फोर्थ पॉइंट. डिस्क्रिप्शन इस चीज की बात कर रहा है. अच्छा, ठीक है सर. ठीक है. अब डोंट्स में पहला तो ऑफेंसिव मैसेज मत भेजो भाई. दूसरा, डोंट राइट इन ऑल कैप्स. कैपिटल लेटर यूज नहीं करना चाहिए. मतलब क्या? कैपिटल लेटर मतलब यू वांट स्ट्रेसिंग ऑन समथिंग, शाउटिंग कर रहे हो, दैट इज व्हाट इट मींस. कभी कभी होता है ना, मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूं तो अर्जेंट को कैपिटल में लिखता हूं, नीचे मैसेज को शॉर्ट में लिखता हूं. मींस आई वांट एवरीवन टू हैव अ लुक एट इट, इट्स इंपॉर्टेंट, आई एम शाउटिंग एट देम. ठीक है. आई वांट टू गिव स्ट्रेस, सो अवॉइड यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स. डोंट रिस्पॉन्ड टू इंटरनेट ट्रोलर्स पर्सनल अटैक्स. ये डोंट है ना. ठीक है. तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ गलत लिखा और तुरंत चालू हो गए, उसने एक गाली दी, हम 10 देंगे, एंड दैट्स हाउ वी फील सेटिस्फाइड. नेवर डू इट, नेवर. गुस्सा सबको आता है, बट नेवर शो योर एंगर इन सच फॉर्म्स. ठीक है. बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू इग्नाइट द थिंग्स. आप एक को समझाते समझे एक के लिए कुछ लिखे और वो कोई दूसरा बुरा मान जाएगा. तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स. डोंट पोस्ट प्राइवेट और एम्ब्रेसिंग इमेजेस और कमेंट्स. ये तो बड़ा कॉमन सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा. चलो सोशल, इस अब ये डू डोंट का ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं. क्वेश्चन कैसा आएगा? चलो एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक केस प्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है. क्लास 12 आईपी की क्लास चल रही है, जूम क्लास ऑनलाइन, वीडियो ऑन के साथ. ठीक है.